छत्तीसगढ़ में बजरंग दल पर लगेगा बैन। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब मसीह समाज और भीम आर्मी सड़क पर उतर आई। आप सभी को जय सिंह। मेरे प्रिय भाइयों ने इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या छत्तीसगढ़ में या पूरे भारत देश में बजरंग दल पर बैन लगना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बजरंग दल को लेकर के भीम आर्मी ने जिस तरीके से मसीह समाज का साथ देते हुए और मसीह समाज या दलित पिछड़े आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर के बड़ा बयान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बजरंग दल के ऊपर बैन लगाया जाए। भीम आर्मी ने यहाँ पर मांग की है, तो यह उचित है या नहीं उचित है यह तो आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन जो खबर है मैं आपको बताना चाहता हूं, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में, ये दुर्ग जिले या छत्तीसगढ़ के किसी भी हिस्से में किसी भी कोने में जब आप देखेंगे तो धर्मांतरण को लेकर के जो शुरू हुआ था विवाद, अब और एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इस पूरे मामले में भीम आर्मी ने खुल करके ईसाई समुदाय का समर्थन किया था और ये स्थानीय स्तर पर बजरंग दल की गतिविधियों पर सवाल उठाए और बजरंग दल को करारा जवाब और रोका भी था। यहाँ पर हमने कल जो वीडियो आपको बना करके मैंने दिखाया था उसमें आपने साफ साफ सुना होगा कि बजरंग दल के लोग कहते हैं कि हम हर व्यक्ति के साथ है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जात का हो, मजहब का हो, हम सभी का साथ देंगे। लेकिन यदि किसी के साथ गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह मामला तब गरमा गया जब इलाके में कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ, दोनों पक्षों के बीच तनाव काफी बढ़ गया। इसी बीच में भीम आर्मी ने आरोप लगाया कि धार्मिक पहचान के नाम पर लोगों को डराया जाता है, धमकाया जा रहा है। संगठन का कहना है किसी भी धर्म के लोगों को हिंसा या उत्पीड़न का जिस तरीके सामना नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बजरंग दल के लोग जानते हैं आप धर्म के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर, तरह तरह की चीजों के नाम पर आप मतलब मसीह समुदाय को या किसी भी दलित पिछड़ा आदिवासियों को मतलब उनको सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। इस तरीके के काम किया जा रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में बात करता हूँ। छत्तीसगढ़ में बजरंग दल पर लगेगा बैन। ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि अब मसीह समाज और भीम आर्मी सड़क पर उतर आई है। जबरदस्त नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है और आरोप सीधे सीधे बजरंग दल पर लग रहा है। दरअसल दुर्ग की सड़कों पर आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला। मसीह समाज, मूल निवासी मंच और भीम आर्मी के सैकड़ों लोग एकजुट होकर जिला प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते दिखे। नारों की गूंज में उनका सीधा आरोप था कि राज्य सरकार के संरक्षण में बजरंग दल लगातार गुंडागर्दी कर रहा है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से हर रविवार मसीही समाज अलग अलग जगहों पर प्रार्थना सभा करता है, लेकिन उनका कहना है कि जैसे ही सभा शुरू होती है बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच जाते हैं और सभा को गलत बताते हुए हंगामा खड़ा कर देते हैं। आरोप है कि धर्मांतरण का झूठा इल्जाम लगाकर लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है। भीम आर्मी, मसीही समाज, मूल निवासी मंच के नेताओं ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि बजरंग दल की गुंडागर्दी पर तुरंत लगाम लगे। उनका कहना है कि अगर प्रशासन ने अभी कार्रवाई नहीं की तो हालात और बिगड़ सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सच में बजरंग दल को बैन करना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जिस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा है तो भीम आर्मी के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को रखा, प्रशासन को कहा इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच करवाने के लिए। यहाँ पे कहा गया है कि जो भी बजरंग दल के कार्य करते हैं क्या उनका राइट्स है, क्या उनके पास अधिकार है किसी घर में घुस जाना, मारना, पीटना या उन्हें धमकाना, क्या उसके पास अधिकार है? शासन से इस बात को रखा गया है और जो भी कानून व्यवस्थाएं अपने हाथ में ले रहा उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। लेकिन बजरंग दल के ऊपर आज क्या पहले भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और न ही आने वाले में कोई उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ एक शांतिपूर्ण राज्य बने, इस तरीके से भीम आर्मी ने कहा, और यहाँ नफरत फैलाने वालों पर सख्त नजर रखी जाए और उसे किसी प्रकार से बख्शा ना जाए। जिस तरीके की बात उन्होंने कही वो तो ठीक कही है और बैन लगाने की भी बात कही है, लेकिन ये करेगा कौन? जो सत्ता में है, जो प्रशासन है, वही तो करेगा। वो जब उनके हाथ में सब कुछ है, उनके पास सरकार है, उनके पास प्रशासन, उनके पास पुलिस है, उनके मंत्री, विधायक, सांसद सब उन्हीं के हैं, तो उन पर कार्रवाई करेगा कौन? कौन जांच करेगा? कौन निष्पक्ष रूप से मतलब जांच करेगा या कौन रिपोर्ट देगा? इस पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हमें तो नहीं लगता है कि ऐसा होगा। लेकिन दूसरी ओर स्थानीय बजरंग दल के पदाधिकारियों ने इस बात को आरोप को बेबुनियाद बताया है, मतलब बेबुनियाद बताया है। कहा जा रहा है कि सिर्फ सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता लाने के लिए हम काम करते हैं। आप सामाजिक मतलब कि जागरूकता मुद्दा लाने के लिए काम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि प्रार्थना न करें, आप कहते हैं किसी घर में न प्रार्थना करें, आप कहते हैं बाइबल न रखें, आप कहते हैं बाइबल न पढ़े। तो इस तरीके की क्या सामाजिक जागरूकता है? संविधान हर व्यक्ति को आज़ादी देता है, फ्रीडम देता है। यहाँ पर तरह तरह की बातें कही गई
गई हैं। फिलहाल पुलिस इस विषय पर जांच कर रही है, जो कि हमने कई बार इस वीडियो में कहा है कि पुलिस प्रशासन जो भी कर रही है वो सिर्फ जहां तक सीमित है वहीं तक करेगी, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।